अमन का एक बार फिर पैगाम पड़ोसी मुल्क के नाम। पाक भारत कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है। खित्ते के अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब। कहा, भारतीय जारियत के बावजूद हम हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। सिक्योरिटी पर अखराजात बढ़ाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। दहशतगर्दी के खात्मे की तवील जिद्दोजहद मंजिल के करीब है। 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने ऊपर है। वो हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर, बलूचिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। 50 लाख घरों के मंसूबे पर सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही। वजीर आजम का बंडल आइलैंड के मामले पर भी खदशात का इजहार। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बार बार हुकूमत जाने की पेशगोइयां होती रही। अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, उसके बाद एहतसाब होना चाहिए कि हमने मुल्क और अवाम के लिए क्या किया। वजीर आजम ने 1500 घर बजरिया कुरानदाजी मेहनत कशों में तकसीम कर दिए। महरूम तबके को आगे लाने और कर्जों की फराहमी आसान बनाने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम कौम को गुमराह करना बंद करें। 1000 फ्लैट्स मजदूरों को देना कोई नई साइंस नहीं है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, काम का आगाज 1985 में वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने किया था। आप बताएं, 50 लाख घरों का वादा क्या हुआ? एक नया मंसूबा आता है तो पिछला मंसूबा बंद। इनसे आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आप बराए मेहरबानी अगर गरीबों के मुखलिस हैं तो रहम करें, इक्तदार छोड़ें। सारी कुर्बानियां पीछे हटने के लिए नहीं दी। हुकूमत में आ जाना इनकलाब नहीं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, तहरीकों में उतार चढ़ाव आते हैं। मुख्तलिफ जमातों की अपनी सोच होती है, सबको साथ चलाना मुश्किल काम है। ये भी कह दिया कि अगर एक साथ ना भी रहे तो तहरीकें रुकती नहीं है। जरताज गुल कहती है, मौलाना नाकामी के बाद अल्लाह अल्लाह करें। लॉन्ग या शॉर्ट मार्च पर आना चाहते हैं तो जरूर आए, सैरो तफरी करके चले जाएं। मरियम नवाज का ट्विटर धमाका। नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। लिखा, सिलेक्टेड का मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। सिलेक्टेड को फिक्रमंद होना चाहिए। क्या इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है? राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो बोले, पीपल्स पार्टी जमहूरी जिद्दोजहद में पीडीएम के साथ है। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जब कुछ सामने आएगा तो पता चल जाएगा। ये जो सिलेक्टेड है, ये जब इंफॉर्मेशन था तो कहाँ किसी को ये मालूम था कि किस तरह से इसको आगे लाया जा रहा है। तो ये चीज तो जब सामने आएगी तो फिर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है। 26 मार्च को पूरे मुल्क से काफिले रवाना होना शुरू हो जाएंगे। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी, अवाम तैयार है। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। 26 मार्च को मरियम नवाज हिसाब लेने नहीं देने जाएंगी। नैब लाहौर ने एक और केस में तलब कर लिया। जाती उम्रा में जमीन मुंतकली की तहकीकात होंगी। नैब का इल्जाम है कि 2013 में शरीफ फैमिली ने 3500 केनाल जमीन मिली भगत से हासिल की। मरियम नवाज को पेशी पर तमाम रिकॉर्ड लाने की हिदायत। कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। 3 माह के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट। एक दिन में 3495 अफराद मुतासर। 1824 केसेस पंजाब में सामने आए। मुल्क भर में वायरस से 61 अमवात। सियालकोट में SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 2 होटल सील। फैसलाबाद में शॉपिंग मॉल्स, 26 रेस्टोरेंट्स, 12 स्कूल्स और 2 बस अड्डे सील। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, नया स्ट्रेन ज्यादा मोहलिक और तेजी से फैल रहा है। SOPs पर अमल ना हुआ तो पाबंदियां मजीद सख्त करना होंगी। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली। 70 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की नया दिन में गुफ्तगू। कहा, रोजाना 25 से 30 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है।
सिंध में कुत्तों के काटने के वाकयात, हाईकोर्ट सक्खर बेंच ने फरियाल टालपर समेत 2 MPAs की असेंबली रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। MPAs कुत्ता मार मुहिम की निगरानी क्यों नहीं कर रहे? अदालत ने सेक्रेटरी सिंध असेंबली से वजाहत तलब कर ली। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने फैसला नामुनासिब करार दे दिया। कुत्तों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है ये म्यूनिसिपल फंक्शन है, ये किसी MNA MPA का फंक्शन नहीं है, ये सिंध हुकूमत का भी फंक्शन नहीं है, ये मकानी हुकूमत का फंक्शन है। 10 कायदे 75 सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी, जायजा लेंगे इलेक्शन कमीशन का डस्का में शदीद रद्द-ए-अमल दायरा इख्तियार में था या नहीं। दोबारा इंतखाब के हुक्म के लिए ट्रिब्यूनल का मयार इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं हो सकता। वफाकी काबीना ने ज़िमनी इंतखाब के दौरान रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर कैप्टन रैट सफदर पर अंडा फेंकने की कोशिश। कैप्टन सफदर बाल बाल बचे, अंडा फेंकने वाले के पीछे डंडा लिए सड़क पर निकल पड़े, लेकिन वो हाथ नहीं आया। शहबाज शरीफ के दौर में LDA में गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई। वज़ीर आला पंजाब की फिरदौस आशिक अवान और शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्तहकीन और बेवाओं के लिए मुख्तलिफ प्लॉट सियासी शख्सियात को दे दिए गए। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को तहकीकात की हिदायत कर दी। मैं गलत हूं तो मुझे बेशक फांसी पे चढ़ा दें। फैसल ऑर्डर इलेक्शन कमीशन में जज्बाती हो गए। नाअहली केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, कौमी असम्बली से इस्तीफे के बाद सूरत-ए-हाल तब्दील हो गई है। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। सियासी लवारसों का एक्चुअली ये पॉलिटिकल केस उन्होंने बेचारों ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया, लेकिन इनके हमेशा पहले गलाई से पकड़ा है हमने, अब मैं इनके हलक से पकड़ूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस, बराह रास्त कवरेज की दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, दिखाना चाहता हूँ अदालत सबको अवामी सतह पर काबिल एहतसाब बनाती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा सब जजेस मेरे जूनियर हैं। प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जूनियर जज कभी सीनियर के खिलाफ फैसला नहीं देंगे। सारे बंदे मारे बहन करोड़ पक्का में फायरिंग से 4 अफराद की जान चली गई। फायरिंग की जद में आकर 2 राहगीर भी जख्मी हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। खबरदार, कोई अनजान शख्स बिस्किट दे तो ना ले। बस ट्रेन के सफर में खास एहतियात करें। कराची में वारदातियों ने नया तरीका निकाल लिया। आप बिस्किट कहीं खाएंगे और जागने के बाद खुद को अस्पताल में नकदी और सामान से महरूम पाएंगे। साठ सेकंड में भारत के 5 तैयारे मार गिराए, किसी को संभलने का मौका ना मिला। पाकिस्तान के लिटिल ड्रैगन ने जंग के दौरान इंसानी तारीख का निराला रिकॉर्ड बना डाला। 1965 की जंग के हीरो MM आलम को बिछड़े 8 साल बीत गए। अफगान अमन मुज़ाकरात रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में शुरू हो गए। अब्दुल्ला की क़यादत में अफगान हुकूमती वफ़द शरीक, तालिबान वफ़द की क़यादत मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद भी मुज़ाकरात में शरीक हैं। और लाहौर के दिल्ली दरवाजे की खूबसूरत सूरजन सिंह की गली, मुगलिया दौर की नफीस तर्ज तामीर, लाइट्स और फूलों से सजावट लोगों को यहाँ खींच लाई। बड़ा परफॉर्मेंस भी काबिल दीद।